कैटरीना एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। उसे परमेश्वर के प्यार पर पूरा विश्वास था और वह हमेशा प्रार्थना करती थी। हर दिन कैटरीना प्रार्थना से शुरुआत करती थी। वह परमेश्वर को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देती थी। वह उनसे मार्गदर्शन और शक्ति मांगती थी। कैटरीना का विश्वास उसका कंपास था। यह उसे जीवन के सफर में आगे बढ़ाता था और उसे प्रेरित करता था। एक रात कैटरीना ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए एक गहरी नींद में डूब गई। उसने एक सपना देखा। उसके सामने एक उज्ज्वल प्रकाश दिखाई दिया जो धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया। यीशु मसीह प्रकट हुए। वह बहुत दयालु और करुणामयी थे। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी जो कैटरीना के दिल को छू गई। यीशु मसीह ने कैटरीना से प्यार से बात की। उन्होंने उसे बताया कि वह खास है और उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि उसकी यात्रा में कई चुनौतियां होंगी, लेकिन वह कभी अकेली नहीं होगी। उसका उद्देश्य न केवल उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। कैटरीना जाग उठी और उसे लगा जैसे वह बदल गई है। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा आ गई है। सपना इतना असली लग रहा था। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक दिव्य संदेश था। वह जानती थी कि यीशु मसीह उसके साथ हैं। उसने अपने दिल में एक नई शांति और विश्वास महसूस किया जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। कैटरीना हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी। वह अपने समुदाय में एक प्रेरणा थी। हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहती थी। चाहे वह किसी भूखे को खाना खिलाना हो या किसी बेघर को आश्रय देना, कैटरीना ने कभी पीछे नहीं हटती थी। उसकी सेवा की भावना अद्वितीय थी। वह एक गरीबों के लिए खाना बनाने वाली जगह पर काम करती थी। वहां वह न केवल खाना बनाती थी, बल्कि लोगों के साथ बातचीत भी करती थी, उनकी कहानियां सुनती थी और उन्हें सांत्वना देती थी। कैटरीना का मानना था कि एक गर्म भोजन से अधिक लोगों को एक सच्चे दोस्त की जरूरत होती है। उसकी उपस्थिति से लोग सुकून महसूस करते थे। वह बुजुर्गों से मिलने जाती थी। वह दान देती थी। कैटरीना ने महसूस किया कि बुजुर्गों के पास बहुत सारी कहानियां और अनुभव होते हैं जिन्हें सुनने की जरूरत होती है। वह उनके साथ समय बिताती थी, उनके अनुभवों से सीखती थी और उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देती थी। उनकी कहानियों में जीवन के कई सबक छिपे होते थे। कैटरीना के अपने भी कुछ स्ट्रगल्स थे। जीवन ने उसे कई कठिनाइयों का सामना कराया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि हर चुनौती उसे और मजबूत बनाएगी और उसे दूसरों की मदद करने के लिए और अधिक प्रेरित करेगी। उसकी दृढ़ता ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। उसने हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखा और अपने अनुभवों से सीखा। कैटरीना का मानना था कि जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। उसकी सकारात्मक सोच ने उसे हमेशा आगे बढ़ाया। वह जानती थी कि परमेश्वर उसके साथ हैं। उसकी आस्था ने उसे हर मुश्किल घड़ी में सहारा दिया। वह प्रार्थना करती थी और अपने विश्वास को मजबूत करती थी। उसे यकीन था कि उसकी मेहनत और समर्पण का फल उसे अवश्य मिलेगा। उसकी प्रार्थनाओं ने उसे शांति दी। दूसरों की मदद करने से कैटरीना को खुशी मिलती थी। वह मानती थी कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। जब वह किसी की मदद करती थी तो उसे एक अनोखी संतुष्टि मिलती थी जो किसी और चीज में नहीं मिल सकती थी। उसकी खुशी दूसरों की मुस्कान में थी। इससे उसका विश्वास और भी मजबूत होता था। हर बार जब वह किसी की मदद करती थी तो उसे लगता था कि वह अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य पूरा कर रही है। उसकी सेवा और समर्पण ने न केवल दूसरों की जिंदगी बदली, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा दी। उसकी कहानी प्रेरणादायक थी। कैटरीना ने एक और सपना देखा। इस बार उसने खुद को एक अजीब और रहस्यमय जगह पर पाया। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की रोशनी उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह रोशनी की ओर बढ़ी और देखा कि वहां एक सुंदर बगीचा था। बगीचे के बीचों बीच एक चमकता हुआ पेड़ था जिसकी शाखाओं पर सुनहरे फल लटक रहे थे। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और मनमोहक था। यीशु मसीह फिर से वहां थे। इस बार वह सफेद वस्त्र में थे और उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। कैटरीना ने महसूस किया कि यह सपना विशेष है। यीशु मसीह ने उसे देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी जो कैटरीना के दिल को छू गई। उनकी मुस्कान में एक गहरा संदेश था। कैटरीना ने महसूस किया कि वह उसे कुछ महत्वपूर्ण बताने वाले हैं। उसने ध्यान से उनकी ओर देखा और उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो गई। यीशु मसीह ने कैटरीना को एक नया काम दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे संदेश को दुनिया भर में फैलाना है। कैटरीना ने उनकी बात सुनी और थोड़ी घबराई। उसने सोचा कि वह इस बड़े काम को कैसे कर पाएगी। तुम्हें लोगों को मेरे प्यार और करुणा के बारे में बताना है, यीशु मसीह ने कहा। मैं हमेशा उनके साथ हूं और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
कैटरीना की आंखों में आंसू आ गए। कैटरीना पहले डर गई। उसने सोचा कि वह तो एक आम इंसान है, वह इस बड़े काम को कैसे कर पाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने उसे भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं इस काम के लिए योग्य हूं? लेकिन फिर उसने यीशु मसीह की बातों को याद किया और उसे विश्वास हुआ कि वह इस काम को कर सकती है। उसने अपने दिल में एक नई शक्ति महसूस की। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और मेरे निर्देशों का पालन करना है। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा। कैटरीना को एक नई उम्मीद मिली। मैं तुम्हारे साथ हूं कैटरीना, यीशु मसीह ने कहा। तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। कैटरीना ने महसूस किया कि वह इस काम को कर सकती है। कैटरीना को उनकी बातों में शक्ति मिली। उसने महसूस किया कि वह इस काम के लिए तैयार है। उसने अपने दिल में एक नई ऊर्जा महसूस की और उसे विश्वास हुआ कि वह इस काम को सफलतापूर्वक कर सकती है। उसने सोचा कि यह उसका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। उसने अपने दिल में एक नई जिम्मेदारी महसूस की और उसे विश्वास हुआ कि वह इसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकती है। कैटरीना जानती थी कि परमेश्वर ने उसे चुना है। उसने महसूस किया कि यह उसका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। उसने अपने दिल में एक नई जिम्मेदारी महसूस की और उसे विश्वास हुआ कि वह इसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकती है। वह उनकी सेवा करने के लिए तैयार थी। उसने अपने दिल में एक नई ऊर्जा महसूस की और उसे विश्वास हुआ कि वह इस काम को सफलतापूर्वक कर सकती है। हम सबका एक खास मकसद होता है। हर किसी का जीवन एक विशेष उद्देश्य के साथ आता है। हमें बस अपने दिल की सुननी है और उस उद्देश्य को पहचानना है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ता है। परमेश्वर की बातें ध्यान से सुनो। उनके संदेश में एक गहरा अर्थ होता है। जब हम उनके संदेश को समझते हैं तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। हमें बस अपने दिल की सुननी है और उनके निर्देशों का पालन करना है। हो सकता है वह आपको भी बुला रहे हों। हो सकता है कि आपके जीवन का उद्देश्य भी कुछ विशेष हो। बस अपने दिल की सुनो और उनके निर्देशों का पालन करो। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लेते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ता है। ये एक नई शुरुआत हो सकती है। कैटरीना की इस गवाही से आपको क्या सीखने को मिला? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रभु यीशु मसीह के संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष और बरकत। सभी को जय मसीह की।